श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामदूताय नमः। श्री रामभद्राय नमः। नमो राघवाय। आज आप सबसे संवाद में विभिन्न परिवार के, देश की मुखिया के कर्तव्यों की चर्चा हम सब पूर्व में कर चुके हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम सब वैसे तो घर में पत्नी के धर्म की, पतिव्रता स्त्रियों की बहुत चर्चा करते हैं, लेकिन पतियों का धर्म क्या है इसके बारे में हम कम बात करते हैं। हम सभी चाहते हैं कि पत्नी सीता हो, सावित्री हो। तो यदि पत्नी सीता सावित्री हो तो पति देव को भी श्री राम और सत्यवान जैसा होना चाहिए। वैसे तो वर के गुणों के बारे में शास्त्रों ने कहा है कि कुलम च शीलम च वयश्च रूपम विद्याम च वित्तम च सनाथता च और तान गुणान सप्त परिच्छदेया कन्या बुधय शेष मचिंतनीयम। यानी कि 7 गुण देख करके वर का चयन हो। उसका कुल देखा जाए, शील देखा जाए, आयु देखा जाए, रूप देखा जाए, उसकी विद्या देखी जाए, धनोपार्जन कर रहा है कि नहीं वित्त देखा जाए, तथा सनाथता अर्थात उसके अंदर पालने की शक्ति है कि नहीं इसको देखा जाए। तो कुछ शास्त्रों के अनुसार 7 गुण अगर जो हैं तो ऐसे वर को कन्या बिना विचारे समर्पित कर देनी चाहिए। यह वर्तमान परिवेशों में भी हम इसी पर विचार करते हैं। तो ये 7 गुण हैं और वैदिक विवाह में जो हमारे यहाँ हिंदू धर्म की परंपरा है और जिसमें हम वैदिक विवाह होते हैं, अग्नि को साक्षी मान करके वर वधू एक दूसरे के प्रति कुछ बिंदुओं पर निर्णय लेते हैं। 7 फेरे लिए जाते हैं जिसको हम सप्तपदी के नाम से जानते हैं। कन्या की कुछ वर से मांग होती है कि आप इन मांगों को मेरी मां ने पूर्ण करें तब मैं आपकी वामांगी बनूंगी। इसलिए कि जब तक पत्नी वामांगी, कन्या वामांगी नहीं होती है तब तक वह पत्नी नहीं बन सकती, कुमार ही रहती है। भले कन्यादान हो जाए लेकिन जब तक हम वाम भाग में उसको शास्त्र कहते हैं कि नहीं बैठाया जाता है तब तक उसको पत्नी का दर्जा नहीं प्राप्त होता है। यावत कन्या न वामांगी तावत कन्या कुमारिका। जब वामांगी होती है तभी उसको पत्नी का दर्जा प्राप्त होता है। इसीलिए पत्नी को वामांगी कहा गया है। माँ पार्वती जब भगवान शंकर के वाम भाग में बैठती हैं तो श्लोक आता है कि वामांगे च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके। ऐसा उनके एक स्वरूप का वर्णन है कि जिनके वाम भाग में माँ पार्वती विराजमान है। तो हम आज इस वैदिक विवाह में जो पत्नी की पति से, जो कन्या की पति से वर से, जो वधू की वर से 7 मांगे हैं जिसको हम सप्तपदी के भी नाम से जानते हैं, उसके आलोक में श्री रामचरितमानस जी से जोड़ते हुए उसकी कुछ पति के धर्म की चर्चा करेंगे। अति संक्षिप्त में इसको मानस से भी इसकी व्याख्या किया जाए तो बहुत विस्तृत व्याख्या है इसकी, लेकिन अति संक्षिप्त में हम व्याख्या करेंगे, चर्चा कुछ करेंगे, ताकि पति अपने पत्नी के प्रति किन कर्तव्यों का, किन धर्मों का पालन करे तो वह पति परमेश्वर हो जाएगा। जिस प्रकार से पत्नी पातिव्रत्य धर्म का पालन करती है उसी प्रकार से पति भी पत्नी व्रत धर्म का पालन क्या शास्त्र कहते हैं इस पे आइए कुछ चर्चा करते हैं। सप्तपदी में विवाह में अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लिए जाते हैं, इसलिए कि ऋग्वेद का पहला मंत्र है
और उसके अनुसार अग्नि प्रथम पुरोहित है। अग्नि मिले पुरोहितम, यह ऋग्वेद का प्रथम मंत्र है। तो उस अग्नि रूपी पुरोहित को साक्षी मान करके कि यही साक्ष्य हैं, गवाह के रूप में हैं जो देख रहे हैं, और हम इन 7 वचनों को धारण कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज भी जब मित्रता कराते हैं भगवान राम में और सुग्रीव जी में, तो पावक साखी देई करी जोरी प्रीत दृढ़ाई, तो वहां भी अग्नि को साक्षी बनाया जाता है। और पत्नी भी मित्र का एक रूप है, अभी चर्चा करेंगे। तो अग्नि को साक्षी मानकर 7 वचनों को मांगती है, लेने के लिए कहती है पत्नी। प्रथम जो सप्तपदी का जो मंत्र कहा जाता है, वैसे तो अलग अलग स्थानों पे कुछ अलग अलग मंत्र भी मिलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो अधिक चर्चित मंत्र आते हैं वेदों के आधार पर, वह यह है प्रथम की कन्या की मांग प्रथम है कि तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ कर्म मया सहैव प्रिय वयम कुर्याः वामांगमयामि तदा त्वदीयं ब्रवीति वाक्यम प्रथमम कुमारी। अर्थात कि आप हमको तीर्थ में, व्रत में, यज्ञ आदि में अपने साथ रखेंगे। कितनी अच्छी बात है। और हम यदि मानस जी में देखें तो जब मनु जी वन को प्रस्थान कर रहे हैं, तीर्थ में जा रहे हैं, नैमिषारण्य में जा रहे हैं, तो साथ में शत्रुपा जी को भी लेकर के जाते हैं। जब उनके मन में आता है कि नहीं, अब मेरे अंदर भक्ति भाव नहीं आ पा रहा है, मुझे वन को जाना चाहिए, तो बरबस राज सुतहि तब दिन्हा और नारी समेत गवन बन किन्हा, तो साथ में शत्रुपा जी को भी ले जाते हैं। कहाँ? तो तीर्थ बर नैमिष विख्याता, नैमिषारण्य में जा रहे हैं। भगवान शंकर भी जब कथा सुनने हेतु जाते हैं तो प्रसंग आता है कि एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, तो साथ में मां पार्वती भी हैं, संघ सती जग जननी भवानी। और महाराज दशरथ तो देवासुर संग्राम में माता कैकेयी अम्बा को भी साथ में ले जाते हैं। तो इस प्रकार मानस जी भी पुष्टि करते हैं कि जब भी पत्नी को कहीं हम जाएं, तीर्थ में जाएं, यज्ञ करें, व्रत करें, तो साथ में पत्नी को भी लेके जाएं। अर्थात कि अध्यात्म मार्ग पर भी पत्नी को ले चलें। सदा सद आचरण हमारा भी, पति का भी सद आचरण हो, और उसी मार्ग पर पत्नी को भी अग्रसर करें, ईश्वर के धर्मानुकूल आचरण करने हेतु प्रेरित करें। यह सप्तपदी के अनुसार, श्री मानस जी के अनुसार जोड़ते हुए पहला कर्तव्य समझ में आता है। सप्तपदी का दूसरा श्लोक, कन्या की जो दूसरी मांग है कि पूज्यो यथा स्वौ पितरौ ममापि तथेस भक्तो निज कर्म कुर्याः वामांगमयामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनम द्वितीयम्। इसका सूक्ष्म अर्थ यह है कि जिस प्रकार से आप अपने माता पिता को सम्मान देते हैं, उसी प्रकार से आप मेरे भी माता पिता को सम्मान दें। परिवार की मर्यादा के अनुसार धर्मानुकूल आचरण करें। कितनी अच्छी बात है वर्तमान संदर्भों में कि कन्या अपना घर छोड़ करके आती है, तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से हम अपने माता पिता को सम्मान देते हैं, तो उसके समक्ष उसके भी माता पिता का सम्मान अपने माँ पिता की तरह ही होना चाहिए। तभी वह पति के माता पिता को अपनी माता पिता की तरह से सम्मान दे पाएगी। बिल्कुल यह व्यवहारिक बात है। तो यह पति का दूसरा धर्म है। 5 माताएं मानी गई हैं। शास्त्र कहते हैं कि राजपत्नी, गुरुपत्नी, भ्रातृपत्नी तथैव च, और पत्नी माता स्वमाता च पंचयते मातरः स्मृतः। अर्थात राजा की पत्नी, गुरुदेव भगवान की पत्नी, भाई की पत्नी, पत्नी की माता और अपनी माता, यह 5 माताएं मानी गई है। तो यहां भी शास्त्र कह रहे हैं कि पत्नी की माता माता के समान है। भगवान शिव विवाह में अंत में जब विदाई के समय आते हैं तो हिमाचल को बहुत प्रकार से समझाते हैं, प्रणाम करते हैं। शिवम कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भाते ही कियो, ऐसा पूज्यपाठ देखते हैं।
मैना जी को भी समझाते हैं विदाई के समय, बहुविध शंभु सासु समुझाई और गवनी भवन चरण सिरुनाई। प्रणाम करते हैं, माँ की दृष्टि से देखते हैं। और भगवान राम के सील का तो कुछ कहना ही नहीं है, उनका तो बड़ा विस्तृत वर्णन है। विदाई के समय जब जाते हैं तो बोले राम सुअवसर जानी और सील स्नेह सकुचमय बानी। माताओं से कहते हैं सील की तरह से बोलते हुए बढ़िया से कहते हैं कि राव अवधपुर चहत सिधाए और विदा होन हम यहाँ पठाए। पिताश्री अब अवध जाना चाहते हैं और विदाई कराने के लिए हमको यहाँ भेजा गया है। तो उनकी सील युक्त वाणी को सुनकर के सासु माताएं बिल्कुल मुदित हो जाती हैं। मात मुदित मन आयस देहु और बालक जान करब नित नेहु। आप लोग भगवान राम कहते हैं कि मुझे बालक समझिएगा, आप सब हमारी माताएं हैं। और सुनत बचन बिलखेउर निवासु बोल न सकहीं प्रेम बस सासु। सभी सासु माताएं प्रेम के वशीभूत हो जाती हैं। ऐसा भगवान राम का सील है अपनी सासुओं के प्रति। आगे लिखते हैं कि सुनि स्नेह सानी बरबानी बहुविधि राम सासु सन मानी और राम विदा मांगत कर जोरी किन्ह प्रणाम बहोरी बहोरी। बार बार प्रणाम करते हैं विदा मांगते समय। तो जो दूसरी कन्या की मांग है कि मेरे माता पिता को अपने माता पिता के समान समझे, सम्मान दे, श्री मानस जी में भी यह बात आती है। तीसरी जो मांग है कन्या की सप्तपदी, जो वचन मांगती है वो पूरा करने को कहती है कि जीवनम अवस्थात्रय मम पालनाम कुर्यात् वामांगयामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनम तृतीय। अर्थात तीनों जीवन की अवस्थाओं में, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में आप हमारा पालन करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे। पति को भर्ता भी कहा गया है, भर्तार भी कहा गया है। शास्त्र कहते हैं कि बाल्यावस्था में पति रक्षा करता है, पिता रक्षा करता है। पिता रक्षत कौमारे और पति रक्षत यौवने, और भर्ता रक्षत यौवने, युवावस्था से आगे पति रक्षा करता है। यही कन्या की मांग है कि आप मेरा भरण पोषण करें, हमारी रक्षा करें। मानस जी में आता है कि जब वनगमन के प्रसंग में भगवान राम कहते हैं कि आपको कष्ट होगा वन में, भूमि शयन बलकल बसन असन कंद फल मूल। भोजन वहां पे मूल कंद फल मूल ही मिलेगा, यदि आप स्वीकार हो तो चलिए। इसलिए कि शास्त्र कह रहे हैं कि मुझे आपको अच्छा भोजन देना होगा, शास्त्र का ऐसी मांग है। तो सीता माँ कहती हैं कि हमको वही अमृत के समान है, वही कंदमूल फल जहां आप रहें, कंदमूल फल अमी आहारू, मेरे लिए वही अमृत है। अवध सौध सत सरिस पहारू। और वन में भी वह उनका ख्याल रखते हैं। जब कंदमूल फल निषाद राजगुह प्रथम भेंट में ले आते हैं तो कह रहे हैं कि सबसे पहले किसको दिया, तो सीय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई और शयन किन्ह रघुवंश मणि पाय पलोटत भाई। यहां भी इस धर्म का पालन भगवान राम कर रहे हैं। तो जो ये कन्या की मांग है उसको पूरा कर रहे हैं। छोटी छोटी इच्छाओं का भी सम्मान भगवान राम करते हैं। आप देखिए, मां सीता की इच्छा होती है कि सुनहु देव रघुबीर कृपाला और एहि मृग कर अति सुंदर छाला। मारीच सोने का मृग बन करके आ गया और इनकी इच्छा हो गई कि इसका मृग चर्म बनाया जाए। तो सब जानते हैं कि सोने का मृग नहीं होता, लेकिन पत्नी की इच्छा है, इसको मानकर भगवान धनुष बाण लेकर दौड़ पड़ते हैं। आगे आप जानते हैं कि क्या होता है। और जब अशोक वाटिका में जाती हैं तो मां सीता से पूछा गया कि आपको भगवान का सबसे सुंदर स्वरूप कौन सा प्रिय है, कौन सा स्वरूप आपको सबसे अधिक प्रिय है। तो पूज्यपाद लिखते हैं कि जेहि विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, सो छवि सीता राखी उर रटते रहते हरि राम।
क्यों कि कपटी मृग के पीछे भगवान जिस प्रकार दौड़े हैं, भगवान मां सीता को वही रूप सर्वाधिक प्रिय है। क्योंकि सब जानते हैं, मां भी जानती हैं, भगवान भी जानते हैं कि स्वर्ण का मृग नहीं होता, फिर भी मां की इच्छाओं का सम्मान करने के लिए, पत्नी की इच्छाओं का सम्मान करने के लिए भगवान कपटी मृग के पीछे दौड़ पड़ते हैं। तो यह पालन और सम्मान है पत्नी का। अति संक्षिप्त में हम आगे बढ़ें तो चौथी मांग जो सप्तपदी के अनुसार कन्या का है वह है कुटुंब संपालन सर्व कार्य कर्तुम प्रतिज्ञा यदि कातम कुर्या। वह ये चतुर्थ वचन है कि आप परिवार के समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करें, पिता पर आश्रित न रहें, आत्मनिर्भर बने, कुछ कार्य करें। कितनी अच्छी बात है कि विवाह हुआ, आगे भी परिवार बढ़ेगा। तो यदि हम आत्मनिर्भर नहीं बढ़ेंगे, कुछ वित्त का साधन नहीं बनाएंगे, तो परिवार का, कुटुंब का आगे भरण पोषण कैसे होगा। यह मांग है। मानस जी में भी, अयोध्या कांड में तो भगवान राम के लिए महाराज दशरथ स्वयं ही कहते हैं कि कहु भुआल सुनिय मुनि नायक और भय राम सब विधि सब लायक। भगवान राम तो हर प्रकार से लायक हैं, सबकी रक्षा करने वाले हैं, सबका भरण पोषण करने वाले हैं। और इनकी प्रशंसा तो मित्र को छोड़ दीजिए, शत्रु भी करते हैं। सेवक सचिव सकल पुरवासी जे हमरे अरि मित्र उदासी। शत्रु भी प्रशंसा करते हैं। तो इस प्रकार भगवान राम कुटुंब का संपालन और आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले हैं। तो यह चौथी मांग है। यहां भी मानस जी से इसका साम्य है। पांचवी मांग जो कन्या की है कि स्वसद्य कार्ये व्यवहार कर्मण्ये व्यय ममापि मंत्र ये था वामांग मायामि तदा त्वदीयम ब्रूते वचः पंचमत्र कन्या। अर्थात घर के कामों में, विवाह आदि लेन देन खर्च में आप मेरी मंत्रणा लें, मुझसे भी पूछें। यदि कुछ बड़ा कार्य कर रहे हों तो पति पत्नी से पूछे, उसकी भी सलाह ले और फिर दोनों मिलकर के एक विचार करें। शास्त्र कहते हैं कि पत्नी मित्र है। विद्या मित्रम प्रवासेषु और भार्या मित्रम गृहेषु च। विदेश में विद्या मित्र है, ज्ञान आपका मित्र है, लेकिन घर में पत्नी आपकी मित्र है। तो इस प्रकार पत्नी को मित्र का स्थान मिला है। तो मित्र, अब यहां संकेत यह है कि पत्नी यदि मित्र है तो मित्र के सामने व्यक्ति बिल्कुल खुले में बात करता है, कुछ भी पर्दा नहीं रखता, चर्चा करता है, सलाह लेता है और प्रेम पूर्वक वार्तालाप करता है। यही मांग है कन्या की। आप देखें तो गोपनीय वार्ताओं को भगवान मां सीता से करते हैं। अरण्यकांड में जब अब लीला करना है उनको तो कहते हैं सुनहु प्रियाव्रत रुचिर सुशीला और मैं कछु करब ललित नर नीला। यह मैं आपसे सलाह कर रहा हूं। और ये ऐसा मरम है कि भगवान लक्ष्मण से भी नहीं बताते हैं। लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना जो कछु चरित्र चा भगवान। मैना विवाह के बारे में हिमाचल जी इसको बताती हैं। हिमाचल जी उनसे सलाह लेते हैं, मशवरा करते हैं कि जो घरु बरु कुल होई अनूपा करिए विवाह सुता अनुरूपा। पार्वती को कुल के अनुसार वर मिले, ऐसा ध्यान रखिए। जो न मिलहि बरु गिरजहि जोगु गिरिजड़ सहज कहीं सब लोग। तो इस प्रकार हिमालय जी भी अपनी पत्नी मैना से सिखावन पूछते हैं, चर्चा करते हैं। और यहीं पर रावण और बाली अपनी पत्नी को सीख नहीं मानते हैं, तो उनकी कैसी दुर्दशा होती है या जग विदित है, सर्वविदित है। और मानस की मंदोदरी तो सुंदरकांड से लेकर के और लंका कांड पर्यंत कितना सिखाती है, रावण को बार बार सिखाती है, लेकिन मानता नहीं है।
वो बार बार समझाती है कि तौकुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा समय आई। लेकिन ये इतना अभिमानी है कि सुनता नहीं है। श्रवण सुनी सठताकर बानी और बिहसा जगत विदित अभिमानी। सुंदरकांड। बाली भी जब निकलता है सुग्रीव से लड़ने के लिए तो तारा सिखा रही है कि सुनिपति जी नहीं मिले सुग्रीवा, त्यो तय दो बंधु तेज बल सीवा, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, काल हो जीत सकहीं संग्रामा। लेकिन नहीं मानता है और मारने के पश्चात भगवान राम बाली से कहते हैं कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना। तुम्हारी पत्नी ने तुमको अच्छा समझाया लेकिन तुम माना नहीं, इसलिए तुझको मुझे मारना पड़ा। तुम्हें इतना अभिमान है। संकेत क्या है कि यदि पत्नी विदुषी हो तो उससे उसकी बातों को, उसकी शिक्षाओं को, उसकी सलाह को मित्र समझ करके, इसलिए कि वह मित्र भी है, अच्छी सलाह देगी, सुनना चाहिए, विचार करना चाहिए। यह पांचवी मांग है। आगे बढ़ें। छठी मांग जो पत्नी की, कन्या की विवाह में होती है वह है कि न मेप मानमम साभिदे सखी नाम, द्यूतम न वा दुर्व्यसनम भंजश्चेतः। आप मेरी समाज में निंदा न करें, दूसरों के सामने, मेरी सखियों के सामने और परिवारजनों के सामने मुझे उल्टा सीधा न कहें, मेरा अपमान न करें, दुर्व्यसन से दूर रहें, द्यूत, जुआ, मद्यपान आदि से दूर रहें। बिल्कुल आज के समय के अनुकूल यह मांग है कन्या की। यदि हम पत्नी का अपमान करेंगे तो वह भी अपमान करेगी और फिर कलह होगा। तो जब जहां कलह रहता है वहां पे शास्त्र कहते हैं कि जहां भी कलह है वहां पर कभी लक्ष्मी का वास नहीं होता, और जहां कलह नहीं है वहां लक्ष्मी वैसे ही आ जाती है। दाम्पत्यो कलहो नास्ति तत्र श्री स्वयं मागता। अथवा तो आपने सुना है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो यदि हम उसका सम्मान करें तो निश्चित रूप से वहां पे कलह नहीं होगा, और यही मांग है। मानस जी के दृष्टिकोण में देखें, आलोक में देखें तो भगवान मां का कितना सम्मान करते हैं। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अत्यंत प्रिय हैं भगवान की, आदर करते हैं। भगवान शंकर भी मां पार्वती को अपने वाम भाग में बैठाते हैं। जान प्रिया आदर अति किन्ना, आदर नहीं अति आदर देते हैं, और वाम भाग आसन हर दिन। भगवान राम तो अरण्य कांड में, वन में भी उनको श्रृंगार करते हैं उनका। एक बार चुनि कुसुम सुहाए और निजकर भूषण राम बनाए। और देखिए कितना आदर है मां सीता का उनके मन में कि सीता ही पहिनाए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। तो बार बार आदर शब्द का प्रयोग मानसकार यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये जो छठा जो मांग है कन्या की, इसको भगवान राम, भगवान शिव और श्री रामचरितमानस जी के आलोक में यह पूर्ण मांग है और सही मांग है। तो पति जो है अपने पत्नी के प्रति उसका यह कर्तव्य है कि वह उसका अपमान न करे, और सार्वजनिक रूप से तो कभी न करे। दुर्व्यसन न करे, जुआ न खेले, शराब का सेवन न करे, तो निश्चित रूप से वह पत्नी के दृष्टि में परमेश्वर बना रहेगा। जुआ खेलेगा, शराब पी करके घर आएगा और आकर के पत्नी को दुर्वचन बोलेगा, तो उसकी गति बाली और रावण जैसी होनी तय है। श्री रामचरितमानस जी के दृष्टि में देखें तो यह बड़े विस्तार का यह प्रसंग है, लेकिन अति संक्षिप्त में यदि चर्चा करें तो सातवीं जो मांग है पत्नी की, बड़ी गंभीर मांग है कि पर स्त्रियम मातृ समाम समीक्ष, स्नेहम सदा चेन्मयी कांत कुर्याः, वामांगमयामि तदा त्वदीयं ब्रूते वचः सप्त ममत्र कन्या। अर्थात आप पराई स्त्री को माता के समान समझें, पति पत्नी में अनन्य प्रेम रहे, एक पत्नी व्रत का धारण करें।
आज के व्यवहार में तो अत्यंत ही अनुकूल है। और भगवान राम तो सदैव एक पत्नी व्रतधारी हैं। वन में पत्नी का हरण हो जाने के पश्चात उनके मन में लेस मात्र यह भाव नहीं आया कि मुझे दूसरा विवाह करना चाहिए। सदाचरण हैं, सदाचारी हैं, एक पत्नी व्रतधारी हैं। मिथिला में कहते हैं कि मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, और जे ही सपने हु पर नार नहेरी। सपने में भी जिसने किसी पराई स्त्री को देखने का दुस्साहस नहीं किया। और राम राज्य की संकल्पना इसी पर है कि वहां के सभी नर नारी एक पत्नी व्रतधारी हैं। एक नारी व्रत रत सब झारी, और तेमन बचक्रम पति हितकारी। तो जो पति हो वो एक पत्नी व्रतधारी हो, और पराई स्त्री को मां के समान समझे। यह शास्त्रों का भी यह कथन है। शास्त्र भी कहते हैं कि मात्रवत परदारेषु परद्रवेषु लोष्ट्रव्रत, अर्थात दूसरे की पत्नी मां के समान। बाली को भगवान इसीलिए मारते हैं, जब पूछता है कि धर्म हेतु अवतरे हूं गोसाई, और मारे हूं मोहि व्याध की नाही। तो वहां भगवान उत्तर देते हैं कि अनुज बधु भगनी सुत नारी, और 69 कन्या सम ए चारी। इनहि कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताहि बधे कुछ पाप न होई, कछु पाप न होई। इनको कुदृष्टि से भी जो देखता है अपनी पत्नी के अलावा दूसरे स्त्री को, उसको मारने में कोई पाप नहीं है। और यही यहाँ पर सप्तपदी में अंतिम मांग पत्नी की है कि आप पर स्त्री को मां के समान जाने। पति गुरु है, और गुरु को कहा गया है गुरु विवेक सागर जग जाना। तो यहाँ पे उसका विवेक ये है कि अपनी पत्नी को पत्नी के समान, और बाकी संसार की सभी स्त्रियों को वह मां के समान समझे। यह यहाँ पर उसकी मांग है। तब वही पति परमेश्वर के रूप में आ जाएगा। रावण जब कुदृष्टि के रूप में मां सीता के रूप में देखता है, तो मानसकार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उसको कुत्ते की संज्ञा देते हैं। वही रावण जाके डरसुर असुर डराही, और निस न नींद दिन अन्न न खाई। जिससे देवता भी डरते हैं। जब वो जाता है अपहरण करने के लिए, तो 110 शीस स्वान की नाई। वह रावण कुत्ते की भांति चलता है, और इत उत चितई चला भड़ी आई। तो जब व्यक्ति कुमार्ग पर चलता है, तो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो अपनी स्थिति से गिर जाता है, उसका पतन हो जाता है, और संसार उसको निकृष्टतम योनि से उसकी संज्ञा देने लगता है। जैसा रावण के साथ होता है, जैसा बाली के साथ होता है। तो इस प्रकार अति संक्षिप्त में हम चर्चा किया कि पति आचरण सदाचारी हो, पत्नी के प्रति हो, पत्नी के प्रति प्रेम पूर्वक भाष्य करे, एक पत्नी व्रतधारी हो, और सम्मान दे, आदर दे, जैसे भगवान शंकर देते हैं, भगवान राम देते हैं। कभी कुछ त्रुटि हो भी जाए तो उल्टा सीधा ना बोले। सती इतनी बड़ी गलती करती हैं, लेकिन झूठ भी बोलती हैं। भगवान शंकर जान जाते हैं। तब शंकर देखे उधरि ध्याना, और सती जो किन्ह चरित सब जाना। लेकिन कुछ कहते नहीं, और तो और त्याग कर देते हैं। आकाशवाणी होती है, और जब लगता है कि इनको सती के हृदय में दुख हो गया, तो सती ससोच जान वृषकेतु, कहीं कथा सुंदर सुख हेतु। अच्छी अच्छी कथाएं सुनाने लगते हैं, ताकि उनके हृदय का संताप दुख कुछ मिट जाए। महाराज दशरथ जाते हैं कैकेयी के महल में, और वो वर मांगने वाली हैं, अभी पता नहीं है। अच्छे वचनों से बात करते हैं। बार बार कहराओ सुमुखी सुलोचनी पीक वचनी, हे सुमुखी हे सुलोचनी हे पीक वचनी। और कारण मोह सुनाओ गजगामिनी निज कोप कर। हे गजगामिनी, क्यों क्रोध आपने किया है। तो इस प्रकार यह संकेत यहां पर है कि पति पत्नी के प्रति अच्छे वचन बोले, उसका सम्मान करे, उसकी सलाह ले, एक पत्नी व्रतधारी रहे, और
प्रेम अनन्य ऐसा हो कि जिस प्रकार वाणी और अर्थ का होता है, जल और बीज का होता है, भगवान राम और माँ सीता का ऐसा ही प्रेम है। गिरा अर्थ जल बीज सम, कहियत भिन्न न भिन्न। इसलिए कि पति और पत्नी एक दूसरे के प्रति अनन्य है, भिन्न नहीं है, दोनों मिल करके एक है। इसलिए अर्धांगी कहा गया है, आधी पत्नी है आधा पति है। तो यह पत्नी के प्रति पति का कुछ धर्म जो हमने शास्त्रों से और श्री रामचरितमानस जी के आलोक में चर्चा किया, और यदि इनको पालन किया जाए, इनको धारण किया जाए, तो जो पति को परमेश्वर की संज्ञा दी गई है तब वह परमेश्वर बन पाएगा। सुग्रीव जी यही कहते हैं कि नारी नयन सर जाहि न लागा, और घोर क्रोध तम निशिसो जागा, लोभ पास जेहि गरन बधाया, सोनर तुम समान रघुराया। ये सब गुण जिसके अंदर आ जाते हैं वह तो स्वयं आपके समान ही है प्रभु। तो निश्चित रूप से यह जो 7 सूत्र सप्तपदी के माध्यम से और श्री रामचरितमानस जी के आलोक में कुछ चर्चा उपरोक्त किए गए, यह आ जाए तो निश्चित रूप से पति परमेश्वर होने के योग्य है। तो आज बस इतना ही, हरि कृपा से कुछ सात्विक तात्विक चर्चा, पुनः आगे किसी और बिंदु पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमो राघवाय।